थैंक यू जीसस। ओके, तो लास्ट वीक जो है हम लोगों ने विजन के बारे में हमने देखा था। विजन क्या है और क्या होना चाहिए, विजन कैसा होता है और विजन के विषय में बाइबल क्या कहती है हमें, इन सारे विषयों के बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद विजन को कैसे हमें क्लैरिफिकेशन के साथ एक फुल डिटेल के साथ हमें लिखना है, और ये सारी चीज़ों का हमने यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद एक पास्टर या चर्च का लीडर में क्या क्या मतलब विजन में जब आता है तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को हमने देखा कि मैंने कहा था इन बातों के विषय में हम देखेंगे कि अगर आपका विजन क्लियर है, आप विजन को लिख लिया है, तो आपका कॉलिंग का पता है, तो फिर आगे कैसे हम करेंगे। तो आज जो विशेष बातों को हम देखेंगे तो इन्हीं से जुड़े हुए बातों को आगे भी इसी तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो परमेश्वर के वचन के साथ हम अपने आप को मजबूत करने का एक कार्य को हम करा करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है फोकस, यानी केंद्रित करना या किसी चीज़ पर केंद्रित रहना, किसी चीज़ पर ध्यान रखना या उस पर ध्यान लगाना। इन बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर हमने वचन में हमने देखा, वचन यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 16 अध्याय का 3 आयत, कमिट योर वर्क टू द लॉर्ड एंड योर प्लान विल बी एस्टैब्लिश्ड। अपने मार्ग का, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यानी फोकस करना, यानी अपने काम को परमेश्वर के समूह में कमिट कर देना, यानी किसी चीज पर कमिटेड रहना ही, कमिटेड रहने को ही मैं फोकस कहूँगा, क्योंकि वही चीज है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, अगर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन इन अ सेंस जो है जिस चीज को आपने लिखा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर जब आपने स्पेसिफिकेशन कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने दर्शन देखा, दर्शन को लिखा, और यहाँ पर आपने दर्शन के ऊपर आपने स्पेसिफिकेशन कर दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये सब आपने लिखने के बाद फिर वहाँ उससे ध्यान नहीं हटाना। प्रॉब्लम क्या है, हम शुरुआत सब लोग अच्छा करते हैं पर आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और उसी चीज को पौलुस भी कहता है कि मसीह यीशु को ओर देख के दौड़ो। मसीह की ओर देख के दौड़ने के विषय में ही कहता है। और उसी मसीह की सेवा में हमें दौड़ने के लिए हमें फोकस रखने की ज़रूरत है। हमारे बुलाहट के ऊपर, हमारे वरदान के ऊपर, हमें क्या करना है, हमारे दर्शन के ऊपर हमें फोकस करके चलने की बहुत आवश्यकता है। और बाइबल हमें यही कहती है, अपने अपने जो कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो ताकि तुम्हारी कल्पनाएं क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। और नीति वचन एक और आयत इस प्रकार कहता है 29 का 18 है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is who keeps the law. जहाँ पर दर्शन की बातें नहीं होती, यानी बात ही नहीं करी जाती, फोकस के बारे में, दर्शन के बारे में, सेवा के बारे में बात ही नहीं करी जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर लोग जो है अपने आप में ही रिस्ट्रेन्ड, यानी वो छाटे नहीं जाते, वो अलग नहीं किए जाते, वो सफाई नहीं, मतलब वो अपने काम में स्किलफुल नहीं होते, अव्वल नहीं हो पाते, वो अपने एक्सेलेंट चीज़ों को, वो बेहतर चीज़ों को प्रोड्यूस कभी नहीं कर पाते। राइट। सो उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर एक खिलाड़ी को पहचानना एक कोच का काम होता है। अगर एक कोच अगर किसी खिलाड़ी को अगर सही तरीके से पहचान कर उसकी एनर्जी को, उसके पोटेंशियल को, उसके प्लस पॉइंट को अगर सही दिशा करे, तो एक अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बन सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स क्यों ना हो। तो इसी तरीके से मेरा कहने का अर्थ यह है, जब तक आपको विजन नहीं होगा तो आप अपने आप में कुछ भी कर, अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, फोकस क्यों करना है? क्योंकि बाइबल देखिए क्या कहता है, हे भाइयों, फिलिपियों का अध्याय 4 का 8वें आयत में लिखा है, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, यानी आपका विजन सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, यानी जो बातें आप करना चाहते हैं वो आदरणीय काम है, और जो जो बातें उचित है, यानी ये जो बातें आप करने चाह रहे हैं प्रभु के लिए वो उचित बातें हैं, और जो जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी, और जो जो बातें मनभावनी, निधन, और जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। यानी
ध्यान लगाओ, उस पर फोकस करो, उस पर तुम ध्यान करो, उस पर तुम थिंक अबाउट सच थिंग्स। यहाँ पे साहब कहता है कि थिंक अबाउट, हम सोचते तो नहीं है, हम यही सोचते हैं उस प्रचारक ने क्या बोला, इस प्रचारक ने क्या बोला, और इनको कंपेयर करके किसने क्या टिप्पणी करी, किसने क्या कहा। तो हमें एक मिशन में डाल दिया गया है, एक टाइम मिशन में डाल दिया गया है कि जनवरी 1 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तारीख तक कैसे कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे चर्च में जाना है, कौन से त्यौहार मनाना है, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अगर आप विश्वासी हैं तो, अगर आप मसीह, अगर आप सेवक हैं या एक सेवा करने के लिए आप निकले हैं, सेवा के लिए आप अपने आप को समर्पित किया है, तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हम जैसे दूसरे करते हैं वैसे भी हम भी कॉपी कैट करने में सोचते हैं। बट हमें ध्यान देना है कि इन बातों के ऊपर, जिन बातों को परमेश्वर ने हमें बताया दर्शन के रूप में, जिन बातों को परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से दिया जो वरदान के रूप में, जिन बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया कि क्या करना है, उन बातों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए फोकस करना, ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है, और ये हमारे लिए बहुत अहम बात है, और ये होना बहुत जरूरी है। सॉरी, तो इन बातों को हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि हमारे पास कंप्लीट करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने एक थम्स अप या कोई स्माइली दे दीजिए, ताकि मुझे ध्यान रहे कि आप सुन रहे हैं, है ना, आप सुन पा रहे हैं और समझ रहे हैं। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं समझ सकूंगा, राइट। सो देन either run the day or the day runs you, या तो आप दिन को चलाइए, नहीं तो दिन आपको चलाएगा। यानी इसका मतलब ये है, या तो परिस्थितियों को आप बदलिए, नहीं तो परिस्थिति आपको बदलेगा। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर अगर आप परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका जो मेहनत है वो बहुत कम लगेगा। अगर परिस्थिति अगर आपको बदलने लग जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है, फिर आपके लिए सिर्फ जीना ही जीने के अलावा और कुछ नहीं आपके हाथ में बचेगा। इसलिए मैंने एक कोट को नोट यहाँ पे किया है। सबसे पहले फोकस करने के लिए यानी खुद को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए इफ यू आर एन, मान लेते हैं बाइबल हमें बताता है कि हम राजपदधारी हैं, यू आर एम्बेसडर ऑफ द गॉड, यानी आप परमेश्वर मसीह यीशु के राजपदधारी हैं। तो आप एक एम्बेसडर होकर अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, यानी एक परमेश्वर के सेवक होकर आपको ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपके काम, आपके बातें, आपकी चीज़ें, सब कुछ जो है एक व्यवस्थित तरीके से होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि कोई भी आपको देखे, कोई भी आपसे मिले, कोई भी आपसे काम करे तो उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं और आपका काम करने का पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसी बातों को मैंने जो है पिछले क्लास में, विजन की क्लास में मैंने समझाया था। आपका दर्शन, आपका कॉलिंग क्या है, आपका दर्शन क्या है, आपका गिफ्ट क्या है, आपका मिनिस्ट्री स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब पैटर्न क्या है, मतलब ये सब ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर बात किया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। तो सबसे पहले हम बाहर जाके काम करने से पहले हम खुद को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की हम सोचेंगे। यहाँ पर उससे पहले ऑर्गेनाइज करने क्या, यानी उसको व्यवस्थित करने से पहले कुछ काम को करने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे एक अच्छा गोल हमारे लिए सेट करें। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे प्रथम बातें हैं अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को बहुत सबसे पहले अवॉइड करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन में बहुत सी बातें आती हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करूँगा कि नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव स्पिरिट को, नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव न्यूज़ को, इस तरीके की चीज़ों को आपको हटाना बहुत जरूरी। मतलब समस्या सिंपल सी बात है, जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन साउंड्स को आपको अवॉइड करने की बहुत आवश्यकता है। नंबर 2, गेट आउट फ्रॉम द नोटिफिकेशन जोन। मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एफबी, यूट्यूब, गैजेट, यानी हम अक्सर अपने मोबाइल के साथ हम समय बिताते हैं, तो हमें उस नोटिफिकेशन जोन से बाहर आना है। जब भी फ़ोन में टुंग बजता है तो तुरंत हम क्या करते हैं, भागते हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हो तुरंत हम मोबाइल के पास भागते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे देखा तो किसी का 1000 बार फॉरवर्डेड मैसेज हमारे पास आ रहा होगा जो कि 10 साल पहले हमारे पास आ चुका होगा।
सो नोटिफिकेशन जोन से आपको हमेशा दूर रहना है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, अपने मोबाइल उठाइए और आपके अगर मोबाइल में फेसबुक है या आपके जो सबसे पहले तो फेसबुक को तो आप अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम करता है और वो रिकमेंड करते रहता है वीडियोस को आपके लिए बार बार, ये देखो वो देखो, वो पोस्ट ये पोस्ट, फिर कोई हॉट टॉपिक्स कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहता है। तो आप बोर ही नहीं होते 1 बजे तक या 2 बजे, 4 बजे तक आप देखते रहेंगे पर नींद नहीं आएगा, फिर आप सुबह लेट उठेंगे, फिर कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है। सो देन नोटिफिकेशन जोन से बाहर आने के लिए आपके मोबाइल में जाएंगे, सेटिंग्स में होगा, सेटिंग्स में नोटिफिकेशन करके एक ऑप्शन है, वहां पर जाकर म्यूट ऑल नोटिफिकेशन आप कर दीजिए। खास करके सोशल मीडिया में आपका एसएमएस जायज है, आपका कोई मिस कॉल आता है तो दिखाइए तो ठीक है, बट मोबाइल के अंदर आपके ऑप्शंस होंगे, बहुत से ऐप्स में आपने परमिशन दे रखा होगा कि नोटिफिकेशन आने के लिए उन नोटिफिकेशन को आप बंद करिए। अगर आपको ये भी देखना है क्या ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरत है क्या, वो देखना ज़रूरी है। कई बार हम गेम ही नहीं खेल रहे होंगे तो गेम का एप्लीकेशन हमारे पास होगा, कई बार हम कुछ ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि मेरे पास एक ऐप था, क्या बोलते हैं, ये कोरोना के समय में चला था, आरोग्य सेतु, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं था मुझे, मेरे को ज़बरदस्ती डाउनलोड करो, मैंने डाउनलोड कर लिया, हो गया। उसके बाद हर 5 मिनट में यहाँ पर इतना कोरोना हो गया, वहाँ पर इतना कोरोना हो गया, वहाँ पर इतना मर गए, वहाँ पर ये कहा, अरे दिन दिन पर टाइम खराब। तो मैंने क्या किया कि नोटिफिकेशन बंद करने से अच्छा तो मैंने एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया। सो इस तरीके के कई एप्लीकेशन है हमारे पास जो कि हम यूज ही नहीं करते हैं। अगर आप मोबाइल डेस्कटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ डेस्कटॉप में ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पर क्या करता है, हमेशा शो करता है, हर 15 दिन में या 10 दिन में शो करता है अनयूज्ड ऐप करके, या मोबाइल में भी ऑप्शन है अनयूज्ड ऐप, जिससे आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कहीं भी साल में एक बार यूज़ करते हो उस ऐप को, आप अभी भी रख के घूम रहे होंगे। सो कृपया उन ऐसे चीज़ों को आप हटाने की कष्ट करें, और थोड़ा सा दिक्कत है बट ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर डाउनलोड कर लेना, जब काम हो जाए तो हटा देना। तो इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन जोन से आपको बाहर आने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम कई बार जो है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, पहले व्हाट्सएप में ये चीज़ नहीं था बट आजकल वो चीज़ बहुत क्रेज़ हो चुका है कि अगर आपने कोई स्टेटस डाल दिया तो तुरंत 10 मिनट के बाद आपको दिखता है कितने लोगों ने देखा। सो हम बहुत कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो है हमें देखने के लिए, तो हम कंटिन्यूस क्या करते हैं, पोस्ट को अपडेट करते रहते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अपडेट करते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, इसे क्या दिखाना चाहते हैं, तो मैं एक समझता हूँ इफ़ यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ों को रोज़ अपना घर में क्या कहते हैं, फूल उगा, फूल डाल दिया, कुछ अपने बनाना, क्या ज़रूरत है। तो आप एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति होना चाहते हैं तो आप अपने काम को आप दिखाइए, आप अपना काम को डालिए, काम को लोग देखें, तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। ये नहीं कि आप कभी फूल डाल रहे, कभी पत्ते डाल रहे, कभी किसी ने फॉरवर्ड कर दिया उस पार्ट को डाल रहे हो। तो मेरा कहने का है यही एक काम करके मत सोचिए, आप कुछ भी करने से पहले आप सोचिए कि क्या ये आपके लिए ज़रूरी है, या कुछ इसकी वजह से आपका कुछ आपके लाइफ में कोई प्रभाव या कोई चेंजेस आ सकती है, कुछ बदलाव आ सकता है। तो बेटर इन चीज़ों को सोचें, उसके बाद आप मोबाइल पर या फेसबुक या अपना कुछ भी सोशल मीडिया पर आप रिएक्ट करने की कोशिश करें। सो सक्सेसफुली मैं फेसबुक मैं यूज़ करता हूँ, बट मेरे लिए उसके लिए टाइम है और उसको इस हिसाब से तब इस्तेमाल करता हूँ, और मैं मोबाइल से मैंने हटा दिया ताकि मेरा टाइम और सेव हो जाए। और जब मैं इसमें यूज़ करता हूँ, लैपटॉप में यूज़ करता हूँ, और वो भी तब जब तो मेरे को ज़रूरत होता है तब मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा लोगोस का क्लास है और भी कई चीज़ें हैं जिसको हम प्रमोट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं यूज़ करने के लिए कोशिश करता हूँ, और यूट्यूब भी ऐसा ही है। तो इन सारी चीज़ों को, गैजेट्स को भी हमें बहुत ही ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो जो टाइम कंज्यूमिंग है उस चीज़ से आप बाहर आने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ तक हो सकता है तो आपको नहीं पता कि आपका टाइम कैसा कंज्यूम हो रहा है, आप अपने मोबाइल में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, मोस्ट यूज्ड ऐप करके आपका इंटरनेट सेटिंग में होगा कि इंटरनेट किस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम किया है, आपके मोबाइल ने इंटरनेट को कौन सा एप्लीकेशन है ज़्यादा कंज्यूम किया, उस पर इंटरनेट सेटिंग में होगा डाटा यूसेज करके। अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि फेसबुक आपने कितने घंटे इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप आपने कितने घंटे इस्तेमाल किए, यूट्यूब कितने घंटे आपने देखे, और बाकी ऐप्स में आपने क्या क्या कितना देर आपने इस्तेमाल किया है, वो वहाँ पर आवर दिखाएगा। मैंने ये सब चीज़ें इसलिए इसमें स्लाइड में मैं सोच रहा था डालूंगा, बट इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि इतना एलॉबरेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने इसलिए ये सब चीज़ें किया ताकि आपको आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सके। जस्ट गेट आउट फ्रॉम यूर सोशल मीडिया, मतलब
आप अपने अनवांटेड चीज़ों पर अपना टाइम कंज्यूम करना आप कम करें, ताकि आपको आसान हो जाए कि अपने टाइम को अधिक से अधिक आप बचा सकें और आप फोकस्ड रह सकें। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन और गेट आउट फ्रॉम द नोटिफिकेशन जोन। नोटिफिकेशन जोन से आप मोबाइल में जाइए, फेसबुक हो, अगर जो आपको लगता है कि यार मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमेबल है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। जिसमें आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसमें आपको मतलब सिर्फ शेयर करना मज़ा आता हो, उसको आप मत करिए, कि बेटर है कि आप उसको यूज़ ही ना करें। एंड हाँ, ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ज़रूरत पर यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें। सो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरत जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये फोकस करने से आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको दूर बढ़ाता, मतलब आपको हटा देता है। सो अच्छा होगा कि हम अगर आप, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अगर आप 10 में, अगर आप एक हमारे क्लास चल रहा है और अचानक आपके पास नोटिफिकेशन आया, एक कोई भी फेसबुक का नोटिफिकेशन आया, आपने ओपन किया और वहां से चलते चलते आपके पास आप क्लास मिस कर जाएंगे, 10-15 मिनट उसमें चला जाएगा, फिर वहां से आपके यहाँ आने में फिर आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो व्हाट्सएप अच्छा है, सोशल मीडिया अच्छा है, फेसबुक अच्छा है, यूट्यूब अच्छा है, बट ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। यूज़ करने से पहले एक टाइम रख लें कि हाँ, मुझे एक दिन में मुझे बस इतने टाइम यूज़ करना है, मुझे दिन में इतने टाइम इसको देना है। तो आप ज़रूरी है ये सब चीज़ चाहिए, बट एट द सेम टाइम यूज़ करने की कोशिश करें कि सही तरीके से। एग्जिट फ्रॉम अनवांटेड ग्रुप। फॉर व्हाट्सएप में सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ें हैं, व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो, ये चीज़ बहुत मज़ेदार है कि कोई भी सुबह उठ के देखा तो आप नया ग्रुप में हैं, और नए ग्रुप में एकदम से 50, 60, 100, 70 एकदम एक दिन में 100, 150, 300, कभी कभी तो 700, 800 मैसेज एक साथ आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे यार मेरे मोबाइल क्या है, ये अचानक इतने सारे मैसेज जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बेटर आप उसमें से एग्जिट हो जाइए, बिना किसी से कहे चुपचाप आप एग्जिट हो जाए। अगर जो ग्रुप के एडमिन है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो चाहते हैं कि आपको उस ग्रुप में रहें, तो उनको बोल दीजिए कि मेहरबानी करके मुझे इस ग्रुप से आप खुद ब खुद हटाएं तो अच्छा है, नहीं तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। और नहीं है, मान 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 लीजिए जैसे कि आपके एक क्लोज सर्कल ग्रुप है, मतलब जिसको ज़रूरत है कि हाँ इस ग्रुप में होना ज़रूरी है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन पता लगता रहता है। जैसे कि आजकल जो है हर सोसाइटी का, हर फ्रेंड्स का, चर्च का एक ग्रुप बन जाता है, या अपने पास्टर्स का एक ग्रुप बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें दो चीज़ करता हूँ। एक, नंबर वन, सबसे पहले जैसे ही कोई भी ग्रुप बन जाता है, मैं देखता हूँ क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है। अगर यूज़फुल है, उसमें लोग जो यूज़फुल हैं, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, जाता हूँ मैं जाके नोटिफिकेशन मोड को मैं हमेशा के लिए म्यूट कर देता हूँ, नंबर वन। नंबर दो, कोई भी मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं करता, कोई भी मैसेज को मैं सिर्फ देखता हूँ और मैं उसको रिमूव करता हूँ। कि इससे वो भी कब, जब एक एक समय होता है कि हाँ 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में मैं उस ग्रुप में जाऊँगा और देखूंगा, फिर उसके बाद मैं करूँगा। क्योंकि मेरा एक आदत है, मेरा फ़ोन को हमेशा मैं मतलब नोटिफिकेशन क्लियर रखना चाहता हूँ, ताकि मैं फ्री माइंड से काम करूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत बहुत से इधर उधर के काम होते हैं, तो हम हमेशा व्हाट्सएप चेक करते रहता हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत खास बातें हैं। तो अनवांटेड जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सभी चीज़ों से दूर होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो है, अवॉइड अनवांटेड कॉल्स, गेस्ट एंड फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा करना पड़ेगा। मेरे कॉलेज टाइम से लगभग 2007 से लेकर अभी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, बट हम दोस्तों में से कई लोगों को मैंने जानबूझकर अवॉइड किया हुआ है। आज आज भी मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम कॉल नहीं करते, तुम बात नहीं करते हो, इतना बिजी होते हो। यस, श्योरली कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनसे मैं घंटे घंटे 3-3 घंटे, मैंने 3-3 घंटे क्या, मैंने 4-4 5-5 साल उन लोगों के साथ मैंने बिताया है। मैंने 1% भी अपनी लाइफ में मैं ग्रोथ करते हुए मैंने नहीं देखा। वो लोग पास्टर है, मैं बोल रहा हूँ, मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई संसारिक दोस्त, मेरे पास्टर्स की बात कर रहा हूँ। 1% भी मैंने अपने आप में मैंने नहीं बढ़ा, पर मैं इतना जान पाया कि इनको कभी सुधार नहीं सकते और ना ही हमें सुधरने देंगे। सो लास्ट आखिरी मैंने क्या किया, उनको कॉल करना बंद कर दिया, उनके कॉल्स को मैं बहुत कम रिप्लाई करता था, और उनको मैं एंटरटेन करना ही बंद कर दिया। उनकी बातें अभी भी फ़ोन करते हैं, पता नहीं इधर की उधर के, दुनिया भर की बातें करते हैं, मैं सिर्फ हाँ 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 सुनकर मैं रख देता हूँ। और कुछ दिन के बाद उन्हें खुद ही पता लग गया यार ज़्यादा ये बात नहीं करता है, शायद बिजी है, छोड़ दिया। गेस्ट को भी ऐसा ही है, आप उतने ही गेस्ट को आप रखिएगा जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरत इन द सेंस, देखिए हम प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम यीशु मसीह ने आपको एक पर्पस के लिए चुना है। आप अपने साथ उतने ही लोगों को रखिए जितना
जो आपकी पर्पस को मीट करते हो, नॉट आउटसाइडर्स। आप अपने आउटसाइडर्स को अगर आप जितना एंटरटेन करने की कोई कोशिश करेंगे या अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा, आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल को पैदा करेगा। तो बेस्ट ये है कि आपके गेस्ट को मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके उनके आने से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या बेहतर हो रहा है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक कोई भी गेस्ट, इफ़ दे आर लविंग पीपल, दे ऑलवेज वांट योर गुडनेस, कि वो कभी, माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी ट्यूशन, अगर मान लीजिए अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उस समय किसी गेस्ट को बुलाएं, या ना ही वो, अगर कोई अच्छा गेस्ट है तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि यार मैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं जाके इधर समय डिस्टर्ब करूँ, नहीं। सो हैव अ कॉमन सेंस पीपल, जो आपके हित में सोचते हो, आपके हित में बात करते हो, उनको रखिएगा। यहाँ तक विश्वासियों को भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप लोग हैं, आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम प्लीज कंसिडर देम आउटसाइडर। अगर आप वो आपकी विजन से, आपके दर्शन से, आपके वेल विजर नहीं है, तो प्लीज़ उनको आउटसाइडर ही आप काउंट करें और उनसे ज़्यादा आप समय ना बिताएं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं आपको आराम से आपके दर्शन को, आपकी सोच विचारों को मिनटों में आपको खत्म कर देंगे। क्योंकि जस्ट आप अभी इस समय ग्रूम कर रहे हैं, मतलब अभी बस क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि बीज, अभी जो बीज जो है अभी मिट्टी से बाहर निकला है, अभी भी हरा हरा निकला है, तो उनके सामने अगर आपको पता लग जाता है कि भाई आप कुछ करने चाहते हो, आप एक विजन आपके अंदर, आप कुछ करने मांग रहे हो, तो वो लोग तुरंत 2 मिनट में आपको कुचल देंगे और आप डिप्रेस होकर आप ये सोचेंगे ये शायद ये मेरे लिए नहीं है। एज यूजुअल फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे उतना ही रखें कि कीप क्लोज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करना पड़े, मेहरबानी करके चेंज करिए। हमेशा याद रखिए कि अपने सर्कल में हमेशा जो है लाइक माइंडेड पीपल को आप रखें। तो आइडेंटिफाई यूर हैबिट्स, रिवर्स इट। अगर आपकी कोई बैड हैबिट है, लाइक आप लंबे अधिकतर सोने वाले हैं, तो उसको चेंज करिए। अगर आप ज़्यादा खाने वाले हैं, लाइक खाने मतलब फूडी हैं, तो आप थोड़ा सा उसको चेंज करिए। अगर आप ज़्यादा आउटिंग चाहते हैं, मतलब ज़्यादा आउटिंग, लोगों से मिलना जुलना ये सब रहता है, तो आप उसको चेंज करिए। अगर आपको ज़्यादा लोग पट बात करते रहते हैं, चिट चैट करते रहते हैं, उन लोगों में से हैं आप, तो उसको भी आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो कहीं देखो, परमेश्वर का दर्शन के साथ आपको उसकी आदतों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा, मैं कैसे मैं बताता हूँ। नामान और एलिशा के बारे में हम बात करते हैं। एलिया क्या करता था, एलिया ने मना कर दिया नामान से मिलने तक, और केयाजी जो है सोच रहा था यार मेरा मालिक तो बेवकूफ़ है, कुछ भी नहीं लिया, वे जाके क्या किया, उसके पीछे चला गया। तो एलिया को मालूम है कि चीज़ें की ज़रूरत है, बट गॉड डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम नामान, कि परमेश्वर नामान से कुछ नहीं चाहता था कि वो उसके लिए इस्तेमाल हो। पर केयाजी का जो चरित्र है इतना खराब था कि वो जाकर कुछ लेकर छुपाया। ये नहीं कि बोला कि मैं गया था उससे लेकर आया, अगर बोल भी देता चलो कुछ बात बदल जाते, बट उसका ये था कि गया भी, लिया भी, और उसने आके छुपाने भी लगा। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं, तो हमें परमेश्वर के दर्शन के अनुसार हमें बदलने की ज़रूरत है। कैरेक्टर बिल्डिंग करने की बहुत ज़रूरत है। इंटीग्रिटी में, आपको हॉनेस्टी में, आपको फेथफुलनेस में, आपके ट्रूथ में, ऐसे बहुत से जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर हैं, वो सब में आपको होने की बहुत ज़रूरत है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिवर्स करिए। मैं इस पे मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमें और कवर करने के लिए है। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप कहाँ कहाँ वीक हैं, तो उन जगहों को आप अपने हैबिट्स को रिवर्स करिए और प्रभु में आप बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये आपको डिप्रेशन में, अगर आप हैबिट को नहीं बदला है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। एट द सेम टाइम जो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपसे आके सेवा लेते हैं, आपके द्वारा आशीष पाते हैं, वह भी इस डिप्रेशन का, इस बुरे आदत का वो भी सौभाग्य होंगे, और वो आदत उनमें भी दिखने आरंभ करेगा। सो प्लीज़, इफ़ यू हैविंग एनी बैड हैबिट, एनी काइंड ऑफ XYZ जो नेचुरली नहीं होना चाहिए, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करें। डेवलप गुड हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज करना। हम जो सेवक लोग हैं या प्रभु के लोग जो हैं,
इतना अच्छे हैं कि हम कभी एक्सरसाइज करने के विषय में कभी सोचते नहीं है। हम सोचते हैं ये इसका क्या है, आत्मिक में बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, आत्मिक में बढ़ना है। अगर आपको शरीर में कोई बल नहीं है तो आप बिस्तर में पड़े के पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए जब आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, तभी आप एक्सरसाइज करें। अपने शरीर को थोड़ा सा रूटीन एक्सरसाइज करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 60 डेज में आपको बेली फैट घटाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। कि आप अपना जो है वेट को मेंटेन करें, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करें, अपने बीपी को, आपके शुगर लेवल को, अपने फूड को, आपके ये सब चीज़ों को आप जो है मेंटेन करके रखें। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक सैनिक हैं, एक प्रभु की सेवा में हैं, और वहाँ पर जहाँ पर आपको चिल्ला चिल्ला के प्रचार करना पड़ रहा है और आप यहाँ पर बीपी पेशेंट है, तो हो गया काम आपसे। अगर एक दुष्ट आत्मा आ गई इस तरीके से और वो जा ही नहीं रहा, पूरे रात आप जगे हुए हैं और आपका शुगर लेवल तो अगले दिन आपको भर्ती करना पड़ेगा। सो डोंट डू लाइक दिस, कि इस तरीके के कामों को मत करें। जब आप स्वस्थ हैं, आप महसूस करें, आप कहेंगे ना कि ब्रदर आई एम फिट, अभी से आप एक्सरसाइज करना आरंभ करिए। अगर आप कहते हैं ब्रदर मैं बीमार हूँ, तो धीरे धीरे करना आरंभ करिए, बट आप करिए। तो डिसिप्लिन, फूड हैबिट होना चाहिए, अच्छा खाने का फूड हैबिट होना चाहिए, ना कि हमेशा एक फूड डाइट बनाइए। अपने आप में एक फूड डाइट बनाइए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। मैं इन सब चीज़ों को मैं प्रभु से मैंने सीखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब मैं 2017 आई थिंक 2017 में नहीं 2018 में मैं लंबा फास्टिंग में था, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि कुछ दिन तक चिकन नहीं खाना, तो मैंने वो किया भी। सो गॉड टीचर्स कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पवित्र आत्मा में गाइड करता है किस चीज़ को क्या करना है, किस चीज़ को क्या नहीं करना है। सो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की, डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है। आपको स्लीपिंग टाइम को आप मेंटेन करिए। अच्छी बात है कि आपको सोना है, बट एक मिनट सिस्टर, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छी बात है, आपको सोने के लिए एक ज़रूरत है। सोना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको जो है प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। तो स्लीपिंग टाइम को हमेशा आप मेंटेन करते रहिए कि अगर कम से कम दिन में 8 घंटे की नींद कहते हैं, बट मैं कहूँगा कम से कम आप 6 घंटे तो आप सोने की कोशिश करें। और फैमिली टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सो जाएं कोई बात नहीं, बट परिवार के साथ आपको समय बिताने की बहुत आवश्यकता है। चाहे आप जितने भी प्रभावशाली सेवक क्यों ना हो, कि परमेश्वर आपको देश विदेश में भी इस्तेमाल करें। मेरी इच्छा भी यही है कि आप देश विदेश में भी आप सेवा करें, पर फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अपने माँ बाप के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ आप अपना समय को ज़रूर बिताएं, अच्छी बातों में बिताएं, शेयर करें। क्योंकि आपको मैं एक कड़वा सच बताता हूँ, हम दुनिया के लिए सेवा करते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है, कोई भी हमारे पास खड़ा नहीं होगा सिवाय परिवार का। तो इसीलिए परिवार के लिए समय देने की बहुत आवश्यकता है। और अम, अपने डेली टास्क को लिख के रखें और कोशिश करें कि अगर 10 टास्क लिख रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम 6 से 7 चीज़ों को आप एक दिन में आप कर सकें। तो ये आदत है, ये सब आदतों को अगर आप करने के आरंभ करेंगे तो आपका गोल जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो सिस्टर अंजू सिस्टर बताइए कि कुछ आप रिजेंट किया था आपने, बताइए सिस्टर। एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि आप जो बता रहे हैं ना, ये सब फॉलो कर रहे तो बहुत लाइफ में परमेश्वर की ग्रेस में भी बढ़ेंगे, और एक स्पिरिचुअल वाइफ है ना उनकी अपने आप बढ़ जाती है। मैंने आपने जो कुछ बताया, ये मैं अपनी जब मैं टीचिंग करती थी या अपना काम करती थी, तो मैं डिसिप्लिन लाइफ रखा करती थी। तो मुझे बहुत आसान हो गया था जब परमेश्वर में आई। तो ये सब चीज आप जो बता रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ाने के लिए। हर वो चीज, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते, कोई काम हम समय से सोते नहीं है, खाना समय से नहीं खाते, या इधर उधर, ये ज्यादातर मैंने बहुत बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या जितने भी स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत से ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वो ज्यादातर मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। और मेरी लाइफ इनसे अलग है, क्योंकि मैं बहुत नहीं तो मैं कम बहुत लगती हूँ। तो मेरी लाइफ में परमेश्वर ने जितना काम किया है, अगर मैं फोन में लगी रहती तो मेरी लाइफ में इतने विजन्स, इतने गवाहियां ना आती। तो मैं ये आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक और यू, मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू।
सो उसके बाद तो ये सारा क्लियर चीज़ें बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो मैं फिर से एक और बार बता देता हूँ कि फोकस रहने के लिए आपको क्या करना है। वचन कहता है अपने दर्शन को, जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग जो निरंकुश होते हैं, अपने काम को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमने विजन के बारे में हमने देखा, ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के काम में ध्यान लगाने की हमें बहुत आवश्यकता है। तो ऑर्गेनाइज करना, अपने आप को व्यवस्थित करने की बहुत आवश्यकता है। व्यवस्थित करने से पहले डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है और नोटिफिकेशन जोन से बाहर आना है। अनवांटेड ग्रुप से, चीज़ों से हमें बाहर होना है। अनवांटेड पीपल, कॉल्स, फोन्स, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और अपने आदतों को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, जहाँ हम बेहतर होने की और आवश्यकता है और कुछ अच्छी आदतों को हमें बनाने की बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए हम देखते हैं कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। नंबर 1 कि आप चीज़ों को लिखना आरंभ करें कि आज मेरे लिए या इस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल बाइबल एक बहुत अच्छा एक वचन कहता है। यीशु मसीह ने बस 2 शब्दों में एक दृष्टांत कहा था ये कि कोई भी व्यक्ति अपने घर बनाने से पहले बैठकर हिसाब लगाता है इसका कितना खर्चा आएगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मुझे क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या करना होगा। जब तक आप किसी चीज को लिखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप रीड नहीं करेंगे, लिखिए फिर पढ़िए उसको, तब तक आप इन चीजों को आप कर नहीं सकते। तो दूसरा है एक शेड्यूल बनाइए, एक डेडलाइन बनाइए। कुछ भी का आप काम एक शॉर्ट टर्म रखिए, हमेशा एक छोटा सी चीजों को कदम उठाइए और उसके लिए एक शेड्यूल बनाइए, एक डेडलाइन रखिए। और तीसरा है कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, यानी किसी भी चीज को टालने की कोशिश मत करिए। इसका मतलब ये है कि मैं कल करूंगा, बाद में कर लूंगा, थोड़ी देर में करूंगा। नहीं, जो काम करना है तो उसको कोशिश करिए कि तुरंत उसको करने की कोशिश आप करने करें। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करिए, बट कोशिश करिए कि उसको उसी दिन के अंदर करने की कोशिश करें, या जो शेड्यूल आपने डेडलाइन किया है उसी के अंदर आप करें। रिमूव अनवांटेड थिंग्स। अगर आप अपने लाइफ में अनवांटेड थिंग्स को अगर रिमूव नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको, आगे चलकर कि प्रभु में बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप लोग में से शायद बहुत कम जानते हैं उनको, या जानते भी होंगे, केनिथ कुलमान, जो एकुल्फ कुलमान जो मिनिस्ट्री है, केनिथ कुलमान की मिनिस्ट्री है। शी इज़ अ लेडी। वो परमेश्वर के द्वारा बहुत शक्तिशाली रूप में उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने वेरी यंग एज में प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। कि मैं रिमूव अनवांटेड थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। गॉड टोल्ड कि परमेश्वर ने उनको ये आज़ादी दिया था कि यू कैन मैरी और एल्स यू नहीं भी, शादी नहीं भी करो तो अच्छा है। बट शी गॉट मैरिड, कि उन्होंने शादी किया और मतलब उस समय में शादी किया जब इनका सेवकाई बहुत अच्छा बूम कर रहा था। एंड ड्यू मैरिज के कुछ सालों के बीच में ही उनको डिवोर्स भी हो गया, क्योंकि परमेश्वर के योजना में या परमेश्वर के कार्य में वो नहीं थे, या कुछ ऐसी बातें थी जो परमेश्वर में बढ़ने में उन्हें रोक रहे थे। सो उस समय उनको इस बात को निर्णय लेना पड़ा कि शादी या परमेश्वर। तो उस समय उनको उनको डिवोर्स या छोड़ना पड़ा, डिवोर्स नहीं कह सकते, उसे छोड़ना पड़ा। एंड अंटिल द डेथ शी लिव्ड अलोन, कि वो अकेले ही रहे, अकेले जिए और प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े शामत कार्य किए। और उनमें से उनकी सेवकाई के द्वारा आए हुए एक व्यक्ति हैं बेनिहिन। अगर उनके बारे में जानना तो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट के किताब के मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा चैप्टर में ही आप उनके बारे में अभी आप पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अनवांटेड थिंग्स को, अनवांटेड चीज़ों को शुरू से ही अपने जर्नी के आरंभ में ही आप उसको हटाना आरंभ कर दीजिए, ताकि आपको आगे चलकर वो एक कांटा ना बने। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, टेक डिसीजन विद द लॉर्ड, कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहायता से आप उस डिसीजन को लेने की कोशिश करें और प्रभु के आत्मा पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कभी आपको कभी गलत नहीं होता, ना ही गलत आपको कुछ कराता है। कीप ओनली व्हाट यू नीड, कि आप उतना ही रखें जो आपको ज़रूरत है। लाइक कई बार हम जो है अनवांटेड चीज़ों को भी अपने पास रख लेते हैं। वो XYZ में बहुत सी बातों में आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आपके पास क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है,
कई लोग होते हैं ना कि दिखावे का एक अमीरी होती है, दिखावे का एक अमीरी होता है ना कि आपके पास गाड़ी चलाने 4 व्हीलर की जरूरत ही नहीं, आप 4 व्हीलर खरीद के बैठे हैं, फालतू में ईएमआई भर रहे हैं, कर्जदार हो गए हैं। जब परमेश्वर आपको दे रहा है तो आप आराम से करिएगा। अगर आपके पास जो चीजें समय पर आने से पहले हम उतावले होते हैं तो उन चीजों में हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। इसी तरीके से आप अपने हाउस होल्ड थिंग्स में भी सही और आपके लाइफ के अंदर भी सही, जिन चीजों को जरूरत है उन्हीं को रखिएगा। और नो वेयर यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, कहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कई बार हमें अननोन जगह से भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कई बार हम कुछ सेवकाई कर रहे होंगे, उसके बारे में कोई लोग किसी ने टिप्पणी करते जो आपसे आपकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रखता। कई बार लोग आपको प्रूव करने के लिए कहते होंगे कि प्रूव योरसेल्फ, कि आपके पास ये विजन कैसे आया है, कि ये विजन कैसा संभव होगा, ये कैसे होंगे, ये आप कैसे कर सकते हैं। कि लाइक आप तीनों ही महिला हैं यहाँ पर, तो आपके सवाल आ सकता है कि भाई एक महिला का कैसे सेवा करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गो मूव ऑन, कि आप डिस्ट्रैक्शन से आप मूव होते रहिए और स्टे अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिव पीपल डोंट प्रूव देम यू आर राइट, कि कभी भी आप आर्ग्यूमेंट से, नेगेटिव लोगों से आप दूर ही रहिए। और फाइंड व्हाट यू डोंट नो कि एंड इट इज नेसेसरी टू अचीव योर गोल, कि जिन बातों को हम कई बार करने में लगे हैं, विजन में या दर्शन में, अपने सेवकाई में जिन बातों को हमने करने की सोचा है और उसको करने के लिए कई बार हमें मालूम नहीं होगा कि कैसे करना है। ट्राई टू फाइंड इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को, हाँ, खास करके सेवक लोगों को अंग्रेजी नहीं आता है, तो इसलिए कई जगह पे रुक जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आप सीखिए। अरे कहाँ सीखेंगे, हमारा उम्र हो गया। तो फिर आप ऐसे ख्वाहिश मत रखिए कि आप अंग्रेजी में प्रचार करें। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझने की बहुत आवश्यकता है। जो चीज़ें आपको नहीं मालूम है, बेटर यू लर्न एंड डू, अदरवाइज फाइंड समवन एल्स, कि किसी और को आप पकड़िएगा, किसी और को आप ढूंढिए कि वो आपको क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे उन चीज़ों में, आपकी गोल्स को या आपकी विजन्स को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइज यूरसेल्फ, कि पहले आपको इस चीज़ों को करने की बहुत ज़रूरत है। गिफ्ट में, स्किल, टैलेंट में, स्पिरिचुअल गोल बनाना, सेल्फ एजुकेशन या लर्निंग करना, जैसे कि मैंने अभी पिछले इसमें कहा था। तो ये सारी चीज़ों को करने की बहुत आवश्यकता है कि अपने आप को चेक करते रहिए बार बार, एवरी ऑफ्टन, काइंड ऑफ्टन, कि हर मीटिंग के बाद, हर समय जब जब आप इस्तेमाल हुए किए जाते हैं, तो अब अपने आप को चेक करते रहिए कि क्या मैं प्रभु की ओर से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, या प्रभु की ओर से चंगाई हुई है, या मैं परमेश्वर की ओर से ये वचन को मैंने प्रचार किया। तो अपना कीप ऑन चेकिंग योरसेल्फ एंड अनटिल एंड अनलेस कि यू आर बी कन्विंस्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के समूह द्वारा, कि आप को कन्विंस नहीं किया जाते, तो आप तब तक उस चीज़ों को आप जो है छोड़िए नहीं, आप अपने आप को एनालाइज करते रहिएगा। कई बार मैं अब से यहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखा है, आई स्टॉप्ड प्रीचिंग, कि मैं प्रचार करना बंद कर दिया। क्यों मैंने बंद कर दिया? व्हेन आई नो, आई गॉट टू नो दैट गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, कि परमेश्वर जो है मेरे प्रचार से खुश नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे लीड ही नहीं कर रहा प्रचार करने के लिए, और जबरदस्ती आप मुझे खड़ा कर रहे कि ब्रदर आप प्रचार करो, आप आए हो तो आप समय लीजिए, नहीं। Until and unless God speaks, कि जब तक परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेगा किसी वचन को देखकर, जब तक मैं उसको प्रचार नहीं करूंगा। हाँ, तो कई बार हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम समय संदर्भ में फंस जाते हैं कि प्रचार करना मजबूरी हो जाता है। बट जब आप इन चीज़ों से अगर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहूँगा कि गॉड विल ऑलवेज स्पीक व्हाट इज नीडेड, कि परमेश्वर उन बातों को ही आपको बताने के लिए बोलेगा। ये प्रैक्टिस हो जाएगा आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चर्च चला रहे हैं, आपके सामने एवरी वीक सेम ऑडियंस है, कोई नया ऑडियंस हमेशा नहीं आता। नया ऑडियंस है क्या, 2 लोग नए लोग आ गए तो ठीक है, बट एवरी वीक आपके पास नए लोग नहीं आएंगे, तो वही ऑडियंस है, वही लोग हैं, उनको आप क्या क्या देंगे? मतलब सेम चीज को आप कितने बार बोलेंगे? नहीं। अनटिल एंड अनलेस गॉड स्पीक्स, गॉड, जब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है, तब तक आप किसी चीज को बोलने की भी कोशिश मत करो। और मेरा मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ। लास्ट गुड फ्राइडे में हम एक जगह पे गए थे चर्च में, जस्ट ऐसी मेरे करीब दोस्त थे, तो वो क्रिसमस में हमें जाना था, हम नहीं जा पाए, बट मैं ईस्टर गुड फ्राइडे में मैं गया। तो गुड फ्राइडे में मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने मुझे आगे बिठा लिया। मैं मतलब मुझे प्रचार के लिए ही बुलाया, मतलब गए थे हम लोग, बट मैं कन्विंस नहीं हो रहा था कि अनटिल एंड अनलेस कि परमेश्वर की ओर से मैंने कुछ कंफर्मेशन नहीं पाया।
जब मैं यहाँ से जा रहा था कि प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, वो वचन को मैंने पकड़ लिया, उसी पे मनन करते गया। तो लास्ट में मान जाके जब कलीसिया में मैं, क्योंकि मेरा जो कंफर्मेशन करने का तरीका दूसरा है, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं मेरे प्रभु से ये है कि प्रभु जब तक पवित्र आत्मा आप मुझे कुछ साइंस नहीं दिखाएंगे, कुछ चीज़ें आप मेरे को कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक मैं बोल नहीं सकता। सो सेम वे कि मैं वर्शिप चल रहा, बच्चे गाने गा रहे हैं, प्रचार मतलब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, और लीडिंग में अचानक मैं माय आईज वाज ओपन, मेरे आंखें खुलने लगा, एंड आई वाज सीइंग डिफरेंट थिंग्स। कई चीज़ों को परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखाने लगा, लाइक पीपल आर बीइंग ब्लेस्ड, कि किसी को कुछ अच्छा, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों को मैं, प्रोफेटिक चीज़ों को मैं देखने लगा, विजन्स को देखने लगा। सो देन आई वाज कंफर्म कि हाँ, मुझे आज इस वचन के द्वारा प्रचार करने की आवश्यकता है। तो बीइंग अ पास्टर, बीइंग अ एल्डर, कि आप अपने चर्च में, अपने चीज़ों में, कि आप कंफर्म करें कि परमेश्वर की आत्मा से हर रोज आप कंफर्म करें। अगर आपको मालूम होगा कि चार्ल्स स्पर्जन इज द किंग ऑफ प्रीचर। चार्ल्स स्पर्जन एक इंग्लैंड प्रचारक हैं जो किंग ऑफ प्रीचर के नाम से जाने जाते हैं, और उनको वो उनके जीवन काल में उन्होंने अधिकतर प्रचार किया है, और उनके एक प्रचार जो है बहुत ही शानदार होता है, बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने बहुत बड़े एक मूवमेंट को क्रिएट किया है, कलीसियाओं में लोगों को खींच के लाने का एक मूवमेंट, उन्होंने बहुत बड़ा एक मूवमेंट को क्रिएट किया है। तो वो कहते हैं कि जब तक कोई वचन आपके अंदर कार्य नहीं करेगा, जब तक आप दूसरों को मत प्रचार कीजिए, राइट। तो जब तक किसी चीज, कोई परमेश्वर की आत्मा आपको कन्विंस नहीं कर रहा कि इस चीज को तुम बोलो, जब तक आप बोलिए मत। तो मैं तो यही कहूंगा, अदरवाइज बेस्ट ये है कि आप चर्च वाले को खड़ा कर दीजिए प्रचार के समय में। अगर आप प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, सबको खड़ा करिए, वर्शिप कराइए, बहुत अच्छा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर संडे प्रचार करने से ही चर्च खत्म होना चाहिए, नहीं, वर्शिप के साथ भी खत्म हो सकता है। वर्शिप में भी अधिक समय दे सकते हैं, प्रार्थना में भी अधिक समय दे सकते हैं, कि वही वी आर फॉलोइंग द ट्रेडिशन। क्यों हम ट्रेडिशन को पकड़ के खड़े हैं? आप लोगों को ट्रेडिशन में मत डालिए, कि आप वो गलती मत करिए जो गलती आप अपनी जिंदगी में देखते आए, करते आए, कि डू समथिंग व्हाट गॉड लीड्स। अगर आप प्रभु के अगुवाई के द्वारा अगर हम चलाए जाते, तो मैं बताता हूँ आपकी कलीसिया जो है बूम करेगा, आपके कलीसिया जो है अपने आप में ही भरना आरंभ करेगा, नए लोग आरंभ करेंगे, लोग जो है आपके अंदर की आत्मा को लेके जाएंगे, आपके अंदर के अनॉइंटिंग को कैरी करेंगे, और आपके अंदर की अनॉइंटिंग जो है, आपको बाहर जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको, आपके अनॉइंटिंग को लेके बाहर जा रहे हैं, वो वो जो है लोगों को प्रभु की ओर खींच के चले आएंगे। तो स्पिरिचुअल गोल्स, स्किल्स एंड टैलेंट्स, सेल्फ एजुकेशन एंड लर्निंग, ये बहुत जरूरी है। तो स्किल्स एंड टैलेंट्स के विषय में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। देखिए, गिफ्ट अलग है, परमेश्वर की आत्मा की ओर से जो गिफ्ट दिया गया वो अलग है, टैलेंट अलग है। तो इसके बारे में एक बहुत अलग एक क्लास है, जो हम बाद में, हम कभी आने वाले दिनों में देखेंगे। स्किल्स एंड टैलेंट्स को आप इस्तेमाल करिए कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, और अपने सेल्फ सपोर्ट के लिए, और दूसरों को प्रभु के करीब लाने के लिए, या प्रभु की महिमा देने के लिए आपको इसे करने की जरूरत है। स्पिरिचुअल गोल्स रखिएगा, कि डोंट स्टॉप यूरसेल्फ कि हाँ मुझे प्रोफेटिक मिल गया तो यस आई एम फाइन, मैं अभी भविष्य रखता हूँ, या मैं एक प्रेरित हूँ, नहीं। उसको आप हमेशा गोल्स को आप सेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, ताकि आपका जो स्पिरिचुअल गोल्स जो है परमेश्वर की योजना के जो तहत चलता रहे। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं 4 चमत्कार, 4 प्रचार या 4 भविष्यवाणी हमारे द्वारा पूरी हो जाए, तो हम सोचते हैं यस दिस इज व्हाट मी, कि यही मैं हूँ, और मैं इसी में खुश हूँ। या जरूरी है, बट एट द सेम टाइम डू समथिंग व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग थ्रू टू डू, कि परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद करता है, उसको आप करने की कोशिश करिए। अक्सर मैं इस बात से मैं सोचता हूँ, क्या बस यही है परमेश्वर की आत्मा सिर्फ 4 लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु की आत्मा ने मुझे चुना है, या परमेश्वर की आत्मा बस यही है कि मेरे को 4 लोगों के लिए चंगाई करने के लिए? नहीं, कि हमें परमेश्वर असाधारण करने के लिए बुलाया है, इम्पॉसिबल करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, कि डू व्हाट गॉड एक्सपेक्टिंग। कि अगर उस दिन अगर एक एलिया खड़ा होकर ये कह सकता है कि 3.5 वर्ष तक पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा, क्या ऐसे आज के भविष्यवक्ता कहाँ है? ऐसे लोग कहाँ हैं कि जिनको मौत के मुंह में फेंक दिया गया फिर वो जीवित आए? ऐसे लोग कहाँ हैं? सी, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हम खुद जाके करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें इस तरीके से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस्तेमाल करे, राइट।
सो दिस इज द टाइम कि ये वही दिन है कि जहाँ पर सिर्फ शब्दों का प्रचार करने से नहीं, चिन्ह चमत्कार का भी बहुत आवश्यकता है। कि मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, जिस तरीके से आज जो है हमारे पूरे भारत में या नौ उत्तर भारत के अंदर कई बड़े बड़े प्रभु के सेवक हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे कि प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल नरुल्लाह जी हैं, बहुत से। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? क्या उनके लिए परमेश्वर अलग है, हमारे लिए परमेश्वर अलग है? क्या नहीं? क्या उनके लिए बाइबल अलग है, हमारे लिए बाइबल अलग है? ऐसा नहीं है। बट मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिस बुलाहट को अगर आप खड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी नोन बाय दिस स्पिरिट ऑफ गॉड। क्या परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको जाना जाएगा। सो कोई सवाल या कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बता सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कोई डाउट है, पूछना है? जय मसीह की ब्रदर। मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि जिस चीज के लिए मैं प्रेयर कर रही थी कि जी मेरी बुलाहट जो है, ये जो बुलाहट है, मैं अब मिनिस्ट्री के लिए स्टार्ट करूं, कब करूं, कैसे करूं। आपने भी बताया था मुझे, एक ब्रदर पास्टर हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, कहते हैं सिस्टर शुरू करो, क्योंकि वचन आ चुका था मेरे लिए। तो अभी क्या हुआ कि मेरे फादर अंकुर नरुला जी ने खुद अभी थर्सडे को प्रीच में बोला कि सिस्टर उठेंगी, सिस्टर ही अब आने वाले टाइम में बड़े बड़े काम करेंगी। और मैं परमेश्वर से हर रोज ये कह रही हूँ कि परमेश्वर अब तो लॉकडाउन हो गया, अब मैं कैसे कलिसिया स्टार्ट करूंगी और कैसे जाऊंगी। तो ब्रदर, परमेश्वर की मर्जी से पापा जी ने हमारे लिए, सबके लिए प्रोफेसी भी शुरू कर दिया है और बताना भी शुरू कर दिया कि अब लेडीज ही, औरतें ही प्रेरित भी होंगी और लेडीज ही अब उत्तर भारत में खड़ी होंगी। तो ये परमेश्वर की तरफ से ही था जो आपने भी मुझे बताया था, प्रोफेसी की थी। अच्छा, ओके। हाँ जी। सो अब अभी जो अब हमने ये जो, कैसे करें? तो यही चीजें हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर ने आपसे बात करी है, जिन बातों को परमेश्वर ने आपसे कहा है, सी अपने आप को ये एक हाँ ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है। कोई भी चीजें आरंभ करना आसान है, पर उसमें बने रहना और उसको आगे बढ़ाना बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है, राइट? तो उसको यस। आसान करने के लिए यही सारी चीजों को हमें करने की बहुत आवश्यकता है कि आप ऑर्गेनाइज रहिएगा। पहले तो ऑर्गेनाइज रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें अपने आप आना चालू हो जाएगा। कि ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि आपका काम को आपको पहचानने की बहुत आवश्यकता है इसका। क्योंकि सेवकाई जो है कि कई सबके लिए एक जैसे नहीं होती, मैंने जैसे कहा था, बट उसका स्ट्रैटेजी सबका एक जैसे ही होना चाहिए, राइट? ये सारे चीज़ें जो है कि हमें अपने आप को हमारे काम में ऑर्गेनाइज रहने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो यूपीएससी की ट्रेनिंग करते हैं। आपको मालूम है यूपीएससी की ट्रेनिंग करते हैं लोग? यस यस। ये उन लोगों के लिए सिखाया यस जाता है। ब्रदर। ये यूपीएससी वालों के लिए सिखाया जाता है, भाई ये सब करो तुम अपने यूपीएससी में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, अपने पढ़ाई यस में, अपने करियर में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ें रखो, इन सब चीज़ों को करो करके रखा। तो मैं अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि हम जो गोल हम सेट कर रहे हैं, कि आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट गोल की कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बिना गोल के अगर कोई फुटबॉल खेले गोल पोस्ट के, तो जिंदगी भर गोल खेलता रह जाएगा, पोस्ट गोल पोस्ट ही रही है तो कैसे गोल बनाएगा वो? तो हम लोगों का, कईयों के सिर का ही ऐसे ही है, उनका कोई गोल ही नहीं है। बस बॉल मारते जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से लॉन्ग शॉट, शॉट बहुत लंबे लंबे फेंकते जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई गोल ही नहीं है कि क्या करना है। तो ये चीज़ें ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप चेकआउट करें ताकि आपको और काम आ सके कि आगे चलकर आपको सिखाई में, ठीक है? सो स्मार्ट गोल्स क्या है कि हमारा जो विजन के अंदर या हम जो हमारे दर्शन जो करने परमेश्वर के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटाइनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है।
एक होता है कि मेरा लाइफ टाइम का गोल क्या है, यानी दैट इज कॉल्ड विजन, कि मेरे लिए परमेश्वर क्या चाहता है, राइट, मेरे को रखकर परमेश्वर क्या अचीव करना चाहता है, दैट इज ए अल्टीमेट गोल। फिर उसको किस किस स्तर पर मैं कैसे कैसे अचीव करूँ, उसका सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ, उसको चढ़ने का जो सीढ़ियाँ हैं, उसको मैं कितने समय पर कितनी सीढ़ी चढ़ूंगा, उसको अंडरस्टैंड करना, मेजरेबल करना, उसको प्रैक्टिकली कैसे एक्शन लेना है, कैसे उसको रिलेवेंट बनाना है, कैसे उस कितने समय के अंदर मुझे इसे पूरा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसी उदाहरण को लेता हूँ जो आपका दर्शन है, आपका सिकाई के विषय में जो आपको बात किया है। सो मेरा कहने का ये है कि अगर आपको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, विजन का गिफ्ट दिया है, प्रोफेसी का गिफ्ट दिया है, सो आप अपना एक ग्रुप बनाइए। सिस्टर सुन रहे, राइट राइट, हाँ जी सिस्टर सुन रहे हैं, तो अपना एक ग्रुप बनाइए। यस यस हाँ, अपना अपना एक ग्रुप बनाइए। यस। आप टारगेट करिए कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर, या अपने ग्रुप में स्पेसिफाई करिए। देखिए सबसे पहली बात क्या है, आपको आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, राइट। यस अगर हम एक प्रोफेशनल वे में बात करें, यस। वी आर सर्विस ऑफरिंग पीपल, सर्विस को ऑफर कर रहे हैं कि भाई ये हम कर रहे हैं। तो जो लोग आपके पास आ रहे हैं या जिनको यस आप इनवाइट कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आप क्या हैं। यस पास्टर, आर यू प्रॉफिट, यस आर यू विजनर, क्या है। तो यस पास्टर मतलब उनका एक अपने आप में एक लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि दे हैव सपोज टू शेपर्ड द पीपल, राइट। एक उनको शेपर्डिंग करना बहुत जरूरी है। तो शेपर्डशिप आपके लिए है या नहीं, मुझे वो आपको जानना है, राइट। बट स्पेसिफिकली मैं आपके गिफ्ट्स को लेकर मैं बोल सकता हूँ कि यस आपको परमेश्वर ने एक विजनर, एक प्रॉफिटिक के रूप में आपको चुना है, ठीक है। तो इन चीजों यस को आपको समझना है कि आपका जो लोग आपके पास आ रहे हैं, सिस्टर नेहा आप भी सुन रहे होंगे, जो लोग यस आपकी सेवकाई में, आपकी कलीसिया में आ रहे हैं, क्या क्या वो आपको जान रहे हैं कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, वो जी जानना, बिल्कुल। वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ ऐसी चीजें ऑफर कर रहे हैं, उनको एंटरटेन हो रहा है, देन यू बी फेल वेरी क्विकली, राइट। कि अल्टीमेटली आप जो भी ऑफर कर रहे हैं, इट शुड कनेक्ट टू गॉड, कि वो उनकी जिंदगी में परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना, कनेक्टेड करना बहुत जरूरी है। सो दैट शुड बी स्पेसिफिक, कि आपको भी मालूम होना चाहिए और जो आपके पास आ रहा है उनको भी मालूम होना यस चाहिए। नंबर और मिड पॉइंट में ये है, जो लोग आपके लिए लोगों को लेकर आते हैं, उनको भी क्लियर होना चाहिए, जो लोग आपके साथ हैं, वेदर आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके पति, आपके कोई भी XYZ है, तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि सिस्टर अंजू या सिस्टर नेहा, सिस्टर इज डीलिंग विद दिस एंड दिस, तो मैं उन्हीं लोगों को उसके पास ले जाऊंगा। दिस इज व्हाट योर स्पेसिफिकेशन इज, राइट, दिस इज व्हाट स्मार्ट गोल। यस नंबर 2, मीनिंगफुल होना चाहिए, मेजरेबल होना जरूरी है, right, measurable in a sense. यस For example, if someone is coming with कोई evil spirit के साथ आ रहा है, right, so उनको ये measurable होना जरूरी है कि हाँ यहीं पर लेके जाऊंगा, वो heal हो जाएंगे, वो डिलीवर हो यस जाएंगे करके measurable होना जरूरी है, राइट। उनका उनका डिलीवरेंस का एक्सटेंशन मालूम होना जरूरी है, ये कहाँ तक कंप्लीट हील होंगे या आधा अधूरा हील होगा, ये इनसे होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल नेहा इज अ वर्शिपर, राइट, नेहा जो है एक वर्शिपर है। अगर इनके पास कोई आ जाए कि भाई मेरे को जो है ये इतना बीमारी है, आप हाथ रखो मैं तुरंत चंगा हो जाऊं, सो वो गलत स्पेसिफिकेशन है, गलत आपके बारे में एक इंप्रेशन लोगों में पड़ा है, गलत उम्मीद है, उसको आपको ब्रेक करने की बहुत जरूरत है। कई बार हम क्या नहीं है करके करके भी लोगों को बताना बहुत होता है, राइट। हमें अपने आप को ये नहीं बताना, जैसे यूहन्ना ने बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताया कि मैं मसीह नहीं हूँ, पर मैं मसीह को बिल्कुल। परिचित करने आया हूँ, राइट। समटाइम वी हैव टू क्लियर टू द पीपल कि मैं क्या नहीं हूँ और क्या मैं हूँ करके आपको बताने की बहुत आवश्यकता है। सो देन ओनली यू कैन मेजर व्हाट यू आर डूइंग, तभी लोग जो है आपसे मेजर कर सकते हैं। तो मेजरेबल जो है आपकी गिफ्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अनॉइंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो एंड थर्ड, अटाइनेबल। व्हाट इज अटाइनेबल? एक्शन यस ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, इसको आपको एक गोल सेट कर रहे हैं कि एट द नेक्स्ट 3 months I at least supposed to serve 50 people, कि मैं 50 केस को मैं अटेंड करना है। इज इट पॉसिबल या नहीं? ये फेथ वर्क है, ये एक्शन वर्क है, ये आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना है,
कि परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूँ, गिव मी स्पिरिट या गिव मी अंडरस्टैंडिंग कि मैं इतना ये काम को मैं कर सकूँ। सो दैट ये जो है बहुत आसान भी है आपके लिए और मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, बट दैट शुड बी अटाइनेबल। जस्ट इमेजिन करिए अगर विद द गिफ्ट ऑफ होली गिफ्ट एंड विजन एंड प्रॉफिटिक या हीलिंग या XYZ गिफ्ट के साथ इफ यू आर अटेंडिंग 50 पीपल या 100 पीपल इन 50 पीपल मान लेते हैं, 50 लोग 3 महीने में, तो इन दैट सेंस आप इन ईयर 4 बार यानी 200 लोगों को आप सेवा कर चुके हैं। सी गॉड डजंट वांट यू टू गो डोर टू डोर एंड प्रीच कि ये वो एक समय है, वो उनका कॉलिंग अलग है, जो लोग कर रहे हैं उनके कॉलिंग अलग है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, पर मैं ये भी नहीं चाह रहा कि आप जाके उनमें मिल जाओ। मैं चाह रहा कि आपका क्या स्पेसिफिकेशन, आप उसमें रहिएगा। अंडरस्टैंड मेरे पॉइंट को आप क्लियर समझ रहे होंगे। मैं किसी को दोष लगाने नहीं कह रहा या किसी मिनिस्ट्री को मैं गलत नहीं बोल रहा, जिसको जो काम प्रभु ने दिया है ये गो एंड डू। अगर इफ यू आर अ गॉस्पेल प्रीचर कि आप 50 नए लोगों को आप सुसमाचार सुनाइएगा, गॉस्पेल एवेंजलिज्म के लिए बहुत से पैटर्न है, बहुत से वर्कशीट है, बहुत से चीज़ें हैं कि आप कैसे किसी को भी प्रभु में ला सकते हैं। कि आप पर मंथ में कितने लोगों के लिए, आप नए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर मंथ, अब कितना, मतलब एक अटाइनेबल एक्शन ओरिएंटेड एक प्लान बनाइए कि आप उसको कर पाएंगे। देन रिलेवेंट एंड रिवॉर्डिंग, रिलेवेंट होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं कि वो लोगों को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल पौलुस बहुत अच्छा कहा है, अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके बीच में आ रहा है, अगर आप तुम अन्य भाषा बोलने लग जाओ, जो भी अन्य भाषा बोलने लग जाओ, वो सोचेगा यार ये लोग क्या है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कई बार हमारे विश्वासी भी देखकर ना डर जाता है। मैं कहीं चर्च में गया हूँ, कई लोग जगह पे, जब एक अचानक कोई व्यक्ति वाह करके अन्य भाषा में, बस कलीसिया में 4-5 लोग ऐसे होते हैं, बहुत जबरदस्त अन्य भाषा में भर जाते हैं, जबरदस्त ताली हाथ पैर सब कुछ मारते हैं। फिर बाकी जो अगल बगल में वर्शिप कर रहा है ना, वो उसी को ही देख रहा होता है, वो कुछ नहीं सुन रहा होता, क्या गाना चल रहा है, कौन कौन प्रचार कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, बस उसी में लगे रहता है। सो हमारे पास आने वाला को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, कि हम कैसे हैं, और उसको क्या क्या कहते हैं रिवार्ड या रिलेवेंट जो चीज़ें उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एंड एट लास्ट टाइम बाउंडिंग, तो मैंने कहा था जैसे कि टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, ट्रैकेबल होना ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम अब आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कई बार हम सेवकाई में निराश इसलिए हो जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये बात को मेरे पीछे पीछे भी दोहरा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी बीमार को मैं चंगा नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो परमेश्वर ही कर सकता है। सो दिस ये बात को आपको संपूर्ण मन से समझने की बहुत आवश्यकता है। गॉड कैन हील इंस्टेंटली, गॉड कैन हील ग्रेजुअली, कि गॉड कैन ईदर हील एंड किल। कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता है, उन्होंने इस प्रकार कहा था, एक दिन उन्होंने कहा था कि इनके साथ एक हादसा हुआ। एक व्यक्ति एक लेडी आई, उसके पिताजी के लिए प्रार्थना करने के लिए आई, बोला कि मेरे पिताजी को कैंसर है, कि उनको प्रभु जो अभी मतलब अभी डेथ बेड में है, तो परमेश्वर उनको चंगा करेगा, कुछ आप प्रार्थना करिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने से बोला ठीक है जाओ, मैंने उसको कैंसर से चंगा कर दिया। शी वॉज हैप्पी, और एक हफ्ते के बाद वो आदमी मर गया। सो वो लेडी आई कि पास्टर जी मेरे पापा मर गए, कैंसर से तो बच गए बट मर गए। सो ये प्रभु से बैठ के पूछने लगे, प्रभु आपने कहा था कि वो व्यक्ति जो है कैंसर से छुटकारा हो जाएगा, जिंदा रहेगा। तो प्रभु ने बोला देखो, आई टोल्ड कि वो कैंसर से चंगा करूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं मरेगा, राइट। सो समटाइम्स कि परमेश्वर के काम को हमें समझना बहुत जरूरी है। एजाया का अभी किताब में देखिए, वो एजेकिया राजा के पास जाता है, बोलता भाई तू तैयारी कर ले क्योंकि तेरा दिन पूरा हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एजेकिया रोता है परमेश्वर से, परमेश्वर फिर कहते हैं आयशा से कहते हैं जा उसको बोल दे मैंने उसको 15 साल और बढ़ा के दिया है। तो कई बार वी आर जस्ट मीडिएटर, कि हम जस्ट एक टूल है परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू स्पेसिफाई एंड मेजरेबल एंड अटाइनेबल एंड रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडिंग। कोई डाउट या कोई सवाल है तो बात कर सकते हैं, या कुछ आपको ऐड ऑन करना है तो आप बोल सकते हैं।
हेलो हेलो। बोलिए सिस्टर, बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ ब्रदर, कई बार मैं जैसे मुझे ना कई बार फील नहीं होता, मैं प्रेयर करती हूँ ना, नेगेटिविटी मेरे पर नहीं आती, सगों डरती है, चिल्लाती है। और कई बार मैं प्रेयर भी करती हूँ, पूरे 3 बार करती हूँ, कभी 2 बार, तो मैं ऐसा देखती हूँ कि मोस्टली कई लोगों से बात करती हूँ, उनकी नेगेटिविटी मेरे पास आ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? और फिर वो ना मेरी ही प्रार्थना से खत्म भी हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? और कई बार बिल्कुल वो लोग हील हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो काफी हील हो जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि हर एक के पास, तो कई बार मैं ये नहीं सोच सकती, कई बार ध्यान नहीं होता कि प्रेयर करूं मैं या अपने ऊपर, या कुछ मैं सुबह से ही कर रखती हूँ, तो कई बार फोन आ जाते हैं, किसी से बात कर रही हूँ, तो उसकी स्मेल एकदम मेरे ऊपर अटैक कर जाती है। और ये मैं कई बार देख चुकी हूँ, पहले कभी ऐसा होता नहीं था, कई बार हो जाता है। ये क्यों होता है? प्रेयर कमी के कारण होता है या नहीं, और ये किसी के ये कारण? ये जो है ना, आपको ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। आपको अनॉइंटिंग के ऊपर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। यानी हाँ जी। स्पिरिचुअल में कई लेवल है, उस लेवल में आपको ग्रोथ होना बहुत जरूरी हाँ जी। है, राइट। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ अनॉइंटिंग आपको क्या करता है ना, आपको वो लेवल को ग्रोथ हम्म। करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल चीज़ है, ये समझना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चोर यस। को जाके पकड़ेंगे, ठीक है, तो आसानी में पकड़ में आ जाएगा क्योंकि आप पुलिस हैं, ठीक है। अगर यही एक पुलिस व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ेंगे तो वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा, राइट। सो इसी तरीके से है कि अगर किसी दुष्टात्मा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो निकल जाएगा क्योंकि वो पता है वो अनॉइंटेड है। और आपकी इक्वल यस। अधिकार रखने वाला दुष्टात्मा किसी के अंदर से काम कर रहा है और आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपके लिए अधिकार कम है या आपकी अनॉइंटिंग कम है, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी फीलिंग वीक, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा। सो इसके लिए सिर्फ आपको स्पिरिचुअल के अनॉइंटिंग में बढ़ने की लाइक। जरूरत है। तो ये सिर्फ वचन पढ़ना और बाय प्रार्थना करने से नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन में समय देना, और ये टीचिंग और जो इम्पार्टेशन है उसी के द्वारा ही होता है। यस यस। हाँ इम्पार्टेशन जी। जो होना बहुत जरूरी एक्चुअली है, कई बार तो हमेशा ही ऐसा होता है। ठीक है। हाँ जी, ऐसे हो जाता है, और कभी कहीं कभी कहीं ऐसा होता है। और कहीं हद तक जो है कि हम कई तो बार जो है समझ इन में चीज़ों, आ मैं गया। बताता हूँ, इन चीज़ों के लिए इम्पार्टेशन करने के लिए मेरे लिए कोई नहीं था, राइट। हाँ जी। मेरे भी ऐसे होते थे जैसे आप बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस से मैं भी गुजरा हूँ। ये मैं सीखा कैसे यस कि यस। मुझे मुझे पता लगा कि मुझे इम्पार्टेशन की बहुत ज़रूरत है। यस यस। देन मेरे लिए कोई है ही नहीं कि जो मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दे, राइट, यस इम्पार्टेशन यस। कर दे। देन गॉड रिमेंबर्ड मी व्हाट, कि मैं, मेरा दर्शन क्या है, मेरा दर्शन, मेरा जो यस। फर्स्ट विजन या जो था, सेकंड विजन जो था, जो मेरे लाइफ के लिए, कि पौलोस जो है अपनी अनॉइंटिंग मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हुए मुझे अन्य भाषा में भर रहे हैं, राइट। सो वही मेरा दर्शन था, जो सेकंड मिनिस्ट्री कॉलिंग के लिए यस। मेरा दर्शन था। सो देन गॉड रिमाइंडेड मी दैट यू ऑलरेडी इम्पार्टेड, कि परमेश्वर ने मुझे पहले से कह चुके थे कि मैं जब तेरे को बुलाया था तभी मैंने तुझे इम्पार्टेशन दे के ही बुलाया। सो द डे व्हेन आई बिगन टू बिलीव दैट एंड आई बिगन टू प्रे, राइट, उस चीज के लिए मैं प्रार्थना करने लगा और यस। उस चीज पर मैंने अधिकार लेने लगा, तो ऑटोमेटिकली माई स्पिरिचुअल लेवल ग्रोन, कि मेरे स्पिरिचुअल लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गया। इसका मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसका हाँ इस बात यस। से मैं कह सकता हूँ, अगर मान के चलिए यू आपको, इफ आई एम स्टैंडिंग विद नेक्स्ट टू ए प्रॉफिट, अगर यस। मैं एक बगल वाले एक प्रॉफिट के साथ खड़ा हूँ ना, आई अगर वो नई नई प्रोफेसी में है या अच्छा अच्छा कैसे प्रोफेसी कर रहे हैं, राइट, मेरी अनाइंटिंग उनको सरप्रेस यस। करेगा, मेरे अनाइंटिंग जो है उनको दबाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, लाइक यू नो, अगर बड़े ऑफिसर के सामने छोटे ऑफिसर बात नहीं करते, तो उसी तरीके से यस। मेरी अनाइंटिंग जो है ऑटोमेटिकली सामने वाले के स्पिरिट को कंट्रोल करने लग जाता है, राइट। इधर वो पास्टर हो, चाहे वो इधर वो XYZ व्यक्ति क्यों ना हो, दे दे अनेबल टू स्पीक व्हाट दे सपोज टू स्पीक, मतलब वो चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं, राइट। सो ये सब यस चीज़ें यस। स्पिरिचुअल रैंकिंग को करता है, और स्पिरिचुअल रैंकिंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है क्या बोलते हैं, प्रेयर करें, कि अपने इस पे ज़्यादा बिलीव करें, इस पे ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा बिलीव करें और उस चीज़ पे कार्य करना आरंभ करें, राइट। एक और बात होती है brother, मेरे साथ मोस्टली कि मेरे साथ परमेश्वर इतनी बात, जब मैं खाना बना रही होती हूँ
तो कई लोग मेरे साथ जो जुड़े होते हैं जी mostly, वही लोग मुझसे, उनके लिए परमेश्वर कई बार ऐसा बात करते हैं कि जी मुझे कहते हैं कि काम छोड़, उसको पहले ये बात बता। तो कल ऐसा हुआ कि एक ब्रदर मेरे से, मेरे ही है, मेरे अगुवाई में है, तो उनके लिए अभी तक उनके बारे में बात नहीं हो रही थी। कल उनकी सिस्टर से बात हुई या उनके बारे में बात हुई, तो अचानक मुझे बैठे बैठे परमेश्वर उनकी सारी बातें बताने लग गए। या इतना ज्यादा कई बार हो जाता है कि मुझे सारे काम छोड़ के इस काम को करना जरूरी होता है। ये मेरा गिफ्ट के कारण ही होता है, या मैं उनसे जुड़ी हूँ तो परमेश्वर उनके विषय में मेरे को रेवलेशन में बताते हैं। ठीक है। ये बात तो सच है, बट ये आपकी गिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को एक 5 मिनट आप थोड़ा सा देना, एक 5 मिनट में आपसे मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा एक 5 मिनट है, सब लोग प्लीज थोड़ा रख रही वेट कर हूँ, हाँ, लेते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कुछ पूछना है? सो अंजी सिस्टर, मैं बात कर रहे थे आपके, आपने बताया था कि इस तरीके से जो किसी के बारे में प्रभु ने आपको बताया। देखिए, गिफ्ट ऑपरेट होना हाँ जी, कोई बड़ी बात नहीं है, गिफ्ट ऑपरेट होना, क्योंकि हम लोग, देखिए मैं सीखे हुए लोगों से बात कर रहा हूँ, मेच्योर लोगों से बात कर रहा हूँ। सो डोंट यस। मिस्टेक मी, मतलब मेरी बातों का आप गलत मत बोलिएगा, सोचिएगा कि मैं नहीं नहीं ब्रदर, आप मैं, मेच्योर्ड है। हम सीख ही रहे हैं आपसे। नहीं नहीं, आप हाँ जी, मेच्योर्ड हाँ है, जी। मतलब चीजों को मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हैं, राइट? सो गिफ्ट यस ऑपरेशन इज यस नॉट अ यस। बिग डील कि अगर एलिया ने अगर यर्दन को 2 बार किया, एलिशा ने भी 2 बार किया, राइट? राइट आफ्टर कि एलिशा चला गया, तो एलिया यस चला गया, तो एलिशा ने तुरंत उसको 2 बार किया, राइट? मूसा ने लाल समुद्र को 2 बार किया, तो योशु ने भी 2 बार यर्दन को 2 बार किया। तो वो कोई गिफ्ट ऑपरेटिंग इज नथिंग, ठीक है? परमेश्वर हमें रखकर कुछ आश्चर्य कर्म करना, ये कुछ भी नहीं है, बट मोटो ये है कि हमें जो काम दिया गया है उसमें बने रहने की बहुत आवश्यकता है। दैट इज व्हाट आई एम मीनिंग टू से, यस कि हम परमेश्वर के लिए, यस। परमेश्वर ने हमें जो योजना दिया है, जो कार्य परमेश्वर ने हमें पर्पस किया है, उस पर्पस ड्रिवाइन एक लाइफ को लीड करना, उस पर्पस के लिए काम करना बहुत आवश्यकता है। तो आज यस कई यस। कई लोगों की समस्या ये है कि जब व्हेन दे गॉट गिफ्ट्स, जब जब कुछ वरदान मिल जाता है, कुछ अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है, देन दे वो मतलब अलग अलग ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं कि अंत में उनका उनका जो अंत जो है बहुत बेकार हो जाता है। सो मैं इसलिए मैं इस चीज को सोच रहा हूँ, देखिए उस चीज पे आप बने रहिए, दैट्स ऑल, कि जस्ट यू नो द गोल, व्हाट परमेश्वर आपसे क्या पर्पस रखता है उसको आप जानिए, राइट? यस यस। सिस्टर नेहा, आपका कुछ सवाल थैंक यू थैंक यू है? थैंक यू। जय मसीह की भैया। जी बोलिए। हाँ भैया, जितनी बातें आपने समझाई वो तो समझ में आई है, क्योंकि सच में बहुत ज़रूरी होती है कि हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसके बारे में प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है, ऑर्गेनाइज करना। और कभी कभी ऐसा होता है, और इधर तो कुछ ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही
मतलब अजीब काम कर रहे हैं अभी, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बस प्रभु से इतना ही कह रही हूँ कि खुदा आप मतलब हिम्मत दीजिए कि एक जगह स्थिर रह सकूं, क्योंकि एक्चुअली भैया मैं, ऐसा हो रहा है ना कि हाँ हाँ हाँ, प्रेयर भी मतलब नहीं कर पा रही हूँ, एकदम माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। प्रेयर में आती हूँ तो जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एक्चुअली मैं ना उस दिन भी आप लोग बात कर रहे थे, लास्ट वीक आई थिंक हम लोग लास्ट वीक बात किया था, इसी क्लास में ही बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि मैं संडे फ्री रहूँगा, आप कॉल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी का कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल आपसे बात करूँ, क्योंकि आज हमारे क्लास के बाद मुझे एक और मीटिंग भी है, तो 9 बजे से पहले 9 बजे तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्मार्ट गोल के बारे में हम जी बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक व्हाट यू आर ऑफरिंग, कि आप लोगों को परमेश्वर के ओर से क्या आप ऑफर कर रहे हैं, क्या लोग आपसे क्या रिसीव कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर ऑफरिंग। आपके पास, मेरा मतलब अभी बोलने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव अ क्वेश्चन विद इन योरसेल्फ, राइट। अगर नेहा सैमुअल करके अगर कोई सुने, हु इज शी, कि वो कौन है। अगर मान लीजिए अगर अमिताभ बच्चन बोलने से सबको पता है ही इज एन एक्टर, राइट, ही इज अ हीरो। अगर सचिन तेंदुलकर बोले तो अरे वो क्रिकेटर है। अगर कोई नेहा मतलब कोई नेहा सैमुअल करके पूछेगा तो कौन है, सिंगर है, क्या है। मतलब देखो बाइबल बेस पे हम बात करते हैं, बाइबल बेस में कोई सिंगर नहीं है। आपको मेरी बात थोड़ा सा कठिन लगेगा, बट थोड़ा सा समझ लीजिए, बाइबल बेस पे कोई सिंगर नहीं है, सिंगर के नाम से कोई मिनिस्ट्री नहीं है। इधर दे आर प्रॉफिट, दो संग सॉन्ग, मतलब जिन्होंने भजन संगीता को गाया है, दे वर वर्शिप, दे वर प्रॉफिट्स, दे वर प्रॉफिट पीपल है। वो भविष्यवाणी है। अगर कोई चीज प्रभु के बारे में जानना मतलब अपने आप में भविष्यवाणी है। देखिए ये सब चीजों को कोई सिखाता नहीं है, प्रॉब्लम यही मेरे को लगता है कि ये सिखाया नहीं जा रहा है। ये एक बाइबल कॉलेज भी मेरे लिए बहुत दुखित बात हुआ जब मैं चला तो गया, बहुत जोश जोश में मैंने 5 साल पढ़ाई कर लिया। 5 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ, यार मैंने ये क्या पढ़ाई कर लिया। क्योंकि वहां पर सिर्फ थियोलॉजिकल नॉलेज, ये वो फलाना जैसे चाचा ये सारी चीजें सीख तो गए, बट एक्चुअल मिनिस्ट्री में कुछ नहीं सिखाया गया। सो अगर मान लीजिए, चलो ठीक है, नेहा सैमुअल, अगर शैतान अगर आपको देखता है तो नेहा सैमुअल क्या है, व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट योरसेल्फ, हु इज नेहा सैमुअल डैश, कुछ नहीं मालूम। हम संसार के लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ देंगे, लोग क्या आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, बट मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर की ओर से क्या आपको मालूम हुआ कि हु यू आर, दैट मस्ट बी। जिस दिन आपका नामकरण होगा उस दिन आप मान लीजिए कि आपका सब कुछ आरंभ हो गया, राइट। आप ऐसे एक बच्चे हो, सोच लो, आप एक ऐसे एक बच्चे हो कि राजा के घराने में पैदा तो हो गए, अब राजा के हकदार तो है, राज गद्दी का हकदार तो है, राजा के सब चीजों का वारिस तो है। अब इस वारिस का नाम होने से ना वारिस का पत्र लिख सकते हैं कि भाई इनके बाद ये फलाना फलाना नाम होगा, तो होगा। राइट, यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट नो व्हाट्स योर नेम, दैट इज द प्रॉब्लम, कि आप कौन है करके नहीं जानना ये प्रॉब्लम है, राइट। सो यू डोंट वरी, यू आर इन द राइट प्लेस, कि आप चिंता मत करिएगा, वी विल प्रेइंग, हम आपको मदद करेंगे। मैंने यही चीज मैं लास्ट वीक में मैंने जो लोग आए थे उनको भी मैंने समझाया, मैं आपको भी बता रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट यू नो, जो क्लास में आपको जो देख रहे, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो स्मार्ट गोल्स, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए, राइट। वॉट एवर गॉड सेज टू यू, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, measurable, that is meaningful, that is actionable, that is rewarding and trackable, ये चीज होना जरूरी है, राइट। आई थिंक इट क्लियर है, तो हम अगले इसमें जाएंगे। तो प्रभु जी धन्यवाद। तो ये चीज है, पर्सनल गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है, पर्सनल गोल्स सेट करने की बहुत आवश्यकता है, तो पर्सनल गोल्स होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल गोल, मिनिस्ट्री गोल, ये सब से अलावा आपके अंदर पर्सनल गोल्स होना जरूरी है, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड डेली गोल्स। तो पर्सनल गोल्स आई मीन आपका हेल्थ, आपका फैमिली, आपका एजुकेशन, आपका फाइनेंस, और आपका रिलेटिव या रिलेशंस, XYZ,
तो ये बहुत ज़रूरी है, 5 चीज़ों पर आप बहुत मैटर करता है। ये 5 चीज़ होने से ही एक कोई भी स्पिरिचुअल सर्विस जो है 100% आप जो है जो परमेश्वर की बुलाहट को आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। लाइक हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, एजुकेशन, दैट इज मतलब आपका एकेडमी जो भी एक्सवाइज एजुकेशन, नॉट ओनली कि मतलब अपना लिखना ही पढ़ाई नहीं, आपका जो कुछ भी आपको ग्रोथ करता है, आपको अचीव करने के लिए मदद करता है, या कोई भी टीचिंग्स या कोई भी किसी के साथ आप डिसाइपल मतलब कोई भी चीज़ मेंटरिंग आपको मान लीजिए। एंड एट लास्ट आपका फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, आपका सोशल जो चीज़ें हैं वो, ये 5 चीज़ों को आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और डेली गोल्स में आपको बदल कर करने की बहुत आवश्यकता है। आप सेवा कर रहे हो करके आपके कोई भी रिलेशन को या फैमिली को आप पीछे करके नहीं छोड़ सकते हैं। either they have to understand what you are doing, then only they can able to sacrifice, otherwise उनकी sacrifice आपके लिए आपको sacrifice कर देगा, आपकी मिनिस्ट्री को sacrifice करना पड़ जाएगा। so then clear every, मतलब इस चीज को हम ट्रैकेबल करना बहुत जरूरी है कि हर रोज इसको चेक करना बहुत जरूरत है कि क्या मैंने जो आज सोचा है वो किया है, उसको मैं कैसे करूं और उसको मैंने कहां तक किया है। अगर मान लीजिए अगर आपने डेली गोल्स में 10 चीजें लिखी है, तो 10 चीजों में से आपने कितना चीजें किया है वो जानना, और बाकी चीजों को आपने क्यों नहीं कर पाया और उसे कैसे करें, और उसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों को जानने की बहुत आवश्यकता है। और आज की जो लास्ट स्लाइड है, मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा था, टाइम, फैमिली, रिलेशन एंड मटेरियल, मनी, इसको आपको मैनेज करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। सो मैं ज़्यादा आपसे इसके बारे में मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने पिछले स्लाइड में ही देखा था कि स्पेसिफिक होना ज़रूरी था। इसमें पर्सनल गोल्स में हमने देखा, तो टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, फैमिली को मैनेज करना आना चाहिए, रिलेशंस को मैनेज करना आना चाहिए, मटेरियल यानी मनी को, असर्ट्स को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को जानने के लिए बहुत आवश्यकता है। लास्ट, बुद्धिमान सुनकर अपनी बुद्धि को बढ़ाता है, यानी विद्या को बढ़ाता है, विधि को बढ़ाता है, और समझदार जो है बुद्धि का उपदेश पाता है। तो बुद्धिमान बने, ए वाइज मैन विल हियर एंड इंक्रीज लर्निंग, वो अपना जो विद्या को क्या करता है, बढ़ाते रहता है, अपने विद्या को, लर्निंग में को बढ़ते रहता है। तो वो ए वाइज मैन इज समवन हु इज ग्रे हेयर, कि जिसको सफेद बाल हो चुके हैं उसे वाइज मैन कहा जाता है, और वो वाइज मैन होने के बावजूद भी वो सीखते रहते हैं। और मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझदार व्यक्ति है, वो काउंसिल को यानी बुद्धि को, उपदेश को क्या करते हैं, पाते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट द टुडेस टॉपिक इज। तो इस पे थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, सो यू हैव टू सिट एंड चेक व्हाट, कहाँ आप अपने टाइम्स को स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास फैमिली के लिए, फैमिली के बारे में जानना, फैमिली के बारे में, फैमिली आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो फैमिली के लिए भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, फैमिली रिलेशंस को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेवकाई को लेकर कोई भी आप कदम बढ़ाते हैं, फैमिली हैज़ टू सपोर्ट, अदरवाइज वेट, नहीं तो आप इंतज़ार करिए कि फैमिली आपको सपोर्ट करने तक, नहीं है तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ेंगे आगे जाके। एंड रिलेशन, अगर इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर अनमैरिड, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो XYZ जो आपके चर्च मेंबर हैं, बिलीवर हैं, आपके को ब्रदर्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, इन सब के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम दे आल्सो उनके लिए भी आपको समय देना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वही आपके जो है पुशिंग क्या बोलते हैं, पावर है, जो आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहता है, पुशिंग एनर्जी कह सकते हैं उसको। फिर उसके बाद जब आप बढ़ते हैं तो आप मटेरियल को मैनेज करना आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, असर्ट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिन में एक पास से मैं बात कर रहा था, तो उस समय मैं इन चीज़ों को मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। तो मेरे साथ एक लड़का था, मैं अच्छा म्यूज़िक बजाता था, कभी होगा तो उसका भी, उसका टेस्टिमनी भी मैं शेयर करूँगा। तो उसको काफ़ी इच्छा था कि उसको सेवा करना, तो एक दिन मेरे से ऐसे ही बात करते करते आ रहा था, भैया पैसा होगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया जाए तेरे को अगर मैं 1 करोड़ रुपए दे दूँ तो क्या करेगा।
तो बोला भैया मजाक मत करो। मैंने कहा ठीक है चल मान लेते हैं कि प्रभु ने अगर तुझे 1 करोड़ रुपए दे दिया तो तू क्या करे? कहता मैं तो मर जाऊंगा। मैंने कहा इससे अच्छा सही है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहा। सो यू हैव टू नो व्हाट यू आर अबाउट, कि आपको अगर कुछ मिल रहा है तो आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो जानने की बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर के पास पैसे की कमी या किसी असर्ट की कमी नहीं है, बट द थिंग इज दैट हाउ यू आर यू कैपेबल टू मैनेज, कि आप कैपेबल हैं कि मैनेज करने के लिए, तो उसको जानने की बहुत ज़रूरत है। कल परसों के न्यूज़ है, अंबानी जी ने लंदन में एक बहुत बड़े एक प्रॉपर्टी को खरीदा। आई थॉट कि यार इंडिया में इस बंदे के पास इतना पैसा है कि क्यों जाके वहाँ कुछ खरीदेगा, और वहाँ खरीद के वो कौन सा वहाँ रहने वाला है। Then I thought, see, management people only have the assets, कि जिनके पास मैनेज करने की कैपेसिटी है वही assets को क्रिएट करते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज को क्रिएट करते हैं। सो you need management skills। so ये सारी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने क्या किया था, सब कुछ सेटिंग कर दिया था। लाइक एदन वाटिका बना दिया, पानी के इंतजाम कर दिया, पेड़ पौधे उगा दिए, जानवर कर दिए, सब कुछ कर दिए। देन दिस मैन ओनली नीड टू डू व्हाट भाई, तो अपने लिए बोएगा, अपने लिए काटेगा और अपने लिए खाएगा, बस इतना ही काम करना था। यानी तुझे जीवित रहने के लिए इस जगह को मैनेज करना है, दैट्स ऑल। यही परमेश्वर ने आदम को एदन वाटिका में आदम और हवा को रखा था, तो उन लोगों ने उसको मिसमैनेजमेंट किया, तो सारे मिसमैनेजमेंट के नतीजा है पूरा दुनिया में पाप फैल गया। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू, कि हमें भी परमेश्वर सब कुछ दिया है, इफ यू आर लर्न टू मैनेज, कि हमें मैनेज जान गए, मैनेज करना सीख गए, मैनेजमेंट करना जान गए हैं, सो इट इटसेल्फ गिव अ ग्रेट सक्सेस टुवर्ड्स योर मिनिस्ट्री। एक अच्छे एक जो सक्सेस आपको दे सकता है। So this is what today's lesson is all about. So हमने एक छोटा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। Oh, thank you Jesus. So this is organizing yourself, कि कैसे हम अपने गोल्स को क्लियर रखें, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन जोन से बाहर आना, अनवांटेड ग्रुप्स, इन चीज़ों से, अनवांटेड कॉल्स, गेस्ट फ्रेंड्स से दूर रहना, और बुरी आदतों को पहचान कर उसको रिवर्स करना, अच्छी आदतों को अपने अंदर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, राइट थिंग्स डाउन, कि चीज़ों को आप लिखना आरंभ करिए, शेड्यूल बनाइए, डेडलाइंस क्रिएट करिए, कि कभी चीज़ों को टालिए मत, कि मैं कल करूँगा मत टालिए, कि अनवांटेड चीज़ों को आप निकाल दीजिए, जो चीज़ें ज़रूरत है उसको आप रखिए, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, और आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, और नेगेटिव शब्दों से आप दूर रहिए, कि जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है, जिसे आपको नहीं मालूम है, उसे आप सीखिए और करने की कोशिश करिए, नहीं तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए। फिर उसके बाद गिफ्ट, स्किल, टैलेंट, स्पिरिचुअल गोल, सेल्फ एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे हमेशा एनालाइज करते रहिए अपने आप को, क्या मैं इसमें बढ़ रहा हूँ, क्या इसमें मैं बना हूँ, या इसमें क्या मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, या मेरे में काम कर रहा है, नहीं कर रहा। देन स्मार्ट गोल्स, कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, और आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका क्या रिवार्ड है, यानी क्या रिलेवेंट है आपके साथ, और टाइम बाउंडिंग होना चाहिए, ट्रैकेबल होना बहुत ज़रूरी है, मेक इट मोर इफेक्टिव। और शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स या डेली गोल्स होना बहुत ज़रूरी है, और इसको हर रोज़ चेक करना ज़रूरी है, मैंने क्या कर दिया और क्या नहीं किया, उसको मैं कैसे करूँगा और उसको मैं कब तक करूँगा, ये सारे चीज़ों को आपको गोल करने की आवश्यकता है। सो मैनेजमेंट में टाइम, फैमिली, रिलेशन, मटेरियल, ये सब चीज़ों को मैनेज करना आना बहुत ज़रूरी है, और इन विषय में हम आगे चलकर बहुत चीज़ों को हम सीखेंगे, वो सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो हम बाकी किसी दिन सीखेंगे। सो बुद्धिमान जो है सुनता है और अपनी जो विद्या को बढ़ाता है, और समझदार बुद्धि का उपदेश को पाता है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टुडे। सो हम जो है कल जो आने नेक्स्ट वीक में हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम देखने जा रहे हैं, माइंड मैटर्स। शांत मन शरीर को जीवन देता है, तो ये बहुत एक इफेक्टिव क्लास है। सो मैं प्रेयर करूँगा कि सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ कि आके इसको अटेंड करें। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो प्रभु आप सबको आशीष करें। तो आइए